स्वागत है दोस्तों आप सबका अपने चैनल जीके स्पेशल पर। आज हम इस वीडियो में प्राचीन भारत का इतिहास से संबंधित गुप्त काल के बारे में अति महत्वपूर्ण 50 सवाल देखेंगे, तो अंत तक वीडियो पे जरूर बने रहे। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला सवाल, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीगुप्त। अगला सवाल, गुप्त किसके सामंत थे? ऑप्शन बी, कुषाणों के। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी यानी दरबारी भाषा थी? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संस्कृत। इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त को। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कला एवं स्थापत्य के लिए। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? ऑप्शन डी, गुप्त काल से। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नालंदा विश्वविद्यालय। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भानुगुप्त से। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगला सवाल, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गोल्डन एज था? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गुप्त काल। फाहियान कहाँ का निवासी था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चीन का। सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वाकाटक वंश का। मेहरौली यानी दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चतुर्थ सदी ईस्वी सन में। फाहियान और वेनसैंग ने किसके राज्यों को देखा? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन इनके राज्यों को क्रमशः देखा। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राजतंत्रात्मक प्रकार की।
आपको सवाल पसंद आ रहे हो तो जल्दी ही वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। धन्वंतरी थे। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कालिदास ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुप्त युग। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उपज का छठा भाग। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुप्त काल की। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुप्त वंश के शासकों ने। दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्र यानी राजा चंद्र के। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रयाग के अभिलेख में। निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुप्त काल में। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुप्त राजवंश। निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जानकी हरण। अजंता गुफाओं जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बाग में। अगला सवाल, गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 319 से 500 ईस्वी सन तक। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुप्त काल में। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पत्तन यानी बंदरगाह से संचालित होता था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ताम्रलिप्ति बंदरगाह से। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रूपक। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उसकी जंग रोधकता के कारण। पुनर्वर्धन भुक्ति यानी प्रांत अवस्थित थी? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर बंगाल में। उज्जैन को गुप्त शासकों की द्वितीय राजधानी किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया?
सही आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय के। निम्नलिखित को क्रमानुसार लिखिए और निम्नकूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 चक्रवर्ती, 2 महाराजा, 3 महाराजाधिराज और 4 राजन। सही आंसर होगा ऑप्शन डी 4, 2, 3 एवं 1 यानी राजन, महाराजा, महाधिराज और चक्रवर्ती, यह सही क्रम होगा। अगला सवाल, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला एवं साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी उज्जैन। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी रामगुप्त। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? सही आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम ने। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? सही आंसर होगा ऑप्शन डी गुप्त काल में। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहां से प्राप्त हुआ है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए बयाना यानी भरतपुर से। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए कुमारगुप्त प्रथम को। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन बी विष्णु। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? सही आंसर होगा ऑप्शन सी शकों को पराजित करने के बाद। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी देवगढ़ का दशावतार मंदिर। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका कोई सवाल या सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। और लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।